गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 13 जून 2026। सो आज हम 12 और 13 जून से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्रश्न बन सकते हैं आज हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर प्रश्न से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है मैं आपको बताऊंगा। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन की शुरुआत करते हैं रिवीजन प्रश्न से। हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित पहले विश्व चैंपियनशिप 2026 का पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? भारत। किस राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम छोर तक डिजिटल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश। हाल ही में सैपलिंग डायलॉग 2026 का उद्घाटन किस शहर में हुआ? अहमदाबाद में। रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में बैटरी ऊर्जा भंडारण सहित 250 मेगावाट की सौर परियोजना की मंजूरी दी? ये सीतापुर में की गई। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता? किमी एंटोनेली ने। 9 जून 2026 को बिरसा मुंडा के 126वीं जयंती मनाई गई। भाला फेंक में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले चौथे एशियाई खिलाड़ी बने रमेश रंगा पाथिराज, जो श्रीलंका के हैं। भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया जा रहा है इंदौर में। किस राज्य सरकार ने प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना को मंजूरी दी? तो एक केरलम। हमारा आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ QR कोड आधारित स्ट्रीट फूड स्वच्छता निगरानी प्रणाली शुरू की है? वेयर वाज अ QR कोड बेस्ड स्ट्रीट फूड हाइजीन मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च्ड रिसेंटली? तो ये किया गया है अहमदाबाद में। अहमदाबाद नगर निगम के द्वारा स्ट्रीट वेंडरों के लिए QR कोड आधारित एक निगरानी प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य जनता की भागीदारी से स्ट्रीट वेंडर्स में साफ सफाई, शुद्ध पानी के इस्तेमाल और समग्र स्वच्छता मानकों को सुनिश्चित करना है। मुंबई में किम्बरले प्रोसेस के अंतर सत्रीय बैठक का आयोजन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वाज द 114th इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस हेल्ड रिसेंटली? तो ये किया गया जेनेवा में। स्विट्जरलैंड में आयोजित 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारत की तरफ से राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने भारत का नेतृत्व किया है। पेरिस में 52वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में महिला सुरक्षा के लिए स्त्री राइट्स पहल किस राज्य सरकार ने शुरू की है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द स्त्री राइट्स इनिशिएटिव फॉर वुमेन सेफ्टी? ये किया है तेलंगाना राज्य ने। तेलंगाना राज्य ने महिला सुरक्षा विंग ने स्त्री राइट्स नामक एक पहल शुरू की, जिसका उद्देश्य महिलाओं द्वारा संचालित कैब, ऑटो रिक्शा और इलेक्ट्रिक बाइक का बेड़ा शामिल करना है। केरलम के द्वारा हाल ही में प्रियदर्शनी योजना को लागू किया गया। इसके अलावा प्रोजेक्ट जीरो को लॉन्च किया गया है। तमिलनाडु के द्वारा महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा देने के लिए सिंगापेन स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। दिल्ली के द्वारा आफ्टर केयर स्कीम लॉन्च किया गया। इसके अलावा 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया गया पर्यावरण दिवस के अवसर पर। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में मंगोलिया में आयोजित महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? रिसेंटली हु वॉन द वुमेन्स एशियन इंडिविजुअल चेस चैंपियनशिप 2026 हेल्ड इन मंगोलिया? तो ये जीते हैं सविता श्रीभास्कर के द्वारा मंगोलिया में आयोजित महिला एशिया व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में सरकारी नौकरियों के लिए 2 बच्चों का नियम किस राज्य सरकार ने समाप्त कर दिया? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट एबोलिश्ड द 2 चाइल्ड नॉर्म्स ऑफ
गवर्नमेंट जॉब्स। तो ये है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में मेटा ने भारत में अपना पहला एआई सक्षम डेटा सेंटर कहां स्थापित करेगा? रिसेंटली वेयर विल मेटा सेटअप इंडियाज फर्स्ट एआई इन बिल्ड डेटा सेंटर इन इंडिया? तो ये किया है जाएगा जामनगर में। और ये किसके साथ मिलके? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ मिलके मेटा जो है भारत में अपना पहला एआई से लैस डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए रिलायंस के साथ साझेदारी किया है। भोपाल में भारत का पहला एलगी ट्री लॉन्च किया गया। अमरावती, जहां भारत का पहला क्वांटम सिटी बनाया जा रहा है। विशाखापट्टनम, जहां भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर मरीन गैस टरबाइन का फैसिलिटी लॉन्च किया गया है। सो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जामनगर, जहां मेटा ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर अपना पहला एआई सक्षम डेटा सेंटर स्थापित करेगा। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय टेनिस प्लेयर ने अंडर 13 टेनिस रैंकिंग में पहला नंबर हासिल किया है? रिसेंटली विच इंडियन टेनिस प्लेयर हैज अचीव्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द अंडर 13 टेनिस रैंकिंग? ये बने हैं सृष्टि किरण ने। सृष्टि किरण ने 2024 में अखिल भारतीय टेनिस संघ अंडर 10 चैंपियनशिप जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी भी बनी थी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सृष्टि किरण, जिन्होंने भारतीय टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने अंडर 13 टेनिस रैंकिंग में अपना पहला नंबर हासिल किया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन नस्र शुरू किया? रिसेंटली विच कंट्री हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन नस्र? ये ईरान ने किया है। और किसके खिलाफ? इजराइल के खिलाफ। इजराइल के खिलाफ ईरान का ऑपरेशन नस्र शुरू किया गया। अच्छा, अमेरिका जो ईरान के खिलाफ ऑपरेशन चलाया था, उस ऑपरेशन का क्या नाम था? ऑपरेशन इपिक फ्यूरी। और इजराइल जो ईरान के खिलाफ ऑपरेशन चलाया, जिसका नाम है ऑपरेशन राइजिंग लायन। वेनेजुएला के खिलाफ, वेनेजुएला के विरुद्ध जो अमेरिका ने ऑपरेशन चलाया था, जिसके तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया था, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ऑब्सोल्यूट रिजॉल्व। तो ऑपरेशन ऑब्सोल्यूट रिजॉल्व जो वेनेजुएला के विरुद्ध किया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ईरान, जिन्होंने ऑपरेशन नस्र शुरू किया इजराइल के खिलाफ। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा पानी के अंदर बना मानव स्तंभ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया? रिसेंटली द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट अंडर वाटर ह्यूमन कॉलम वाज बिल्ट इन विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी? तो ये किया गया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जिसकी राजधानी हो जाएगी श्री विजयपुरम। पहले इसका नाम था पोर्ट ब्लेयर, जिसका नाम चेंज करके श्री विजयपुरम किया गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किसे नासा के आर्टिमस 3 मिशन दल के लिए मिशन कमांडर के रूप में नामित किया गया? रिसेंटली हु हैज बीन नेम्ड एज द मिशन कमांडर फॉर नासास आर्टिमिस 3 मिशन टीम? तो ये बने हैं रैंडी ब्रेसनिक, जिसे नासा के आर्टिमिस 3 मिशन दल के लिए मिशन कमांडर के रूप में नामित किया गया। अच्छा, इसके अलावा ये कुल 4 व्यक्ति हैं जिन्हें इस मिशन के लिए चुना गया है। और मिशन स्पेशलिस्ट की बात करें तो मिशन स्पेशलिस्ट हैं फ्रैंक रूबियो और आद्रे डगलस।
ये मिशन स्पेशलिस्ट हो जाएंगे। अच्छा, लुका परमिटानो, ये जो है ये पायलट हैं जो इटली के हैं। और ये जो मिशन लॉन्च किया जाएगा आर्टेमिस 3, इसके द्वारा ये जो चारों क्रू मेंबर हैं, ये एलन मस्क की स्पेस एक्स और जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन के चंद्रयानों का पहली बार अंतरिक्ष परीक्षण करेगा इसके तहत। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा रैंडी ब्रेसनिक, जो नासा के आर्टेमिस 3 मिशन दल के मिशन कमांडर के नामित किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रत्येक वर्ष बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है? वेन इज द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑब्जर्व एवरी ईयर? तो ये किया जाता है 12 जून को, और 2026 का थीम है गिविंग एवरी चाइल्ड ए फेयर चांस। 3 जून को हमने मनाया वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, 8 जून को हमने मनाया कौन सा डे? 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 12 जून, जिसे हम प्रत्येक वर्ष बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस देश ने मेनिंजाइटिस बी टीकाकरण अभियान शुरू किया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज लॉन्च्ड मेनिंजाइटिस बी वैक्सीनेशन कैंपेन? तो ये किए हैं कनाडा। कनाडा जो अभी न्यूज में था, जिन्होंने 16 इयर्स के बच्चों के लिए मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है, योजना बना रहा है। अच्छा, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कनाडा। कनाडा के राष्ट्रपति हो जाएंगे मार्क कार्नी, और जहां 51वां G7 समिट का आयोजन किया गया था, और कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, जहां फीफा विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किसे बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू बांग्लादेश? तो ये बनाए गए हैं दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। अच्छा, और विक्रम दोरइस्वामी को चीन का नया राजदूत बनाया गया है, और पेरियास्वामी कुमारन को यूके का नया राजदूत बनाया गया है। रुद्र गौरव श्रेष्ठ जो तुर्की का नया राजदूत बनाया गया है। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तमीम इकबाल को बांग्लादेश के नए क्रिकेट का बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। परमाणु ऊर्जा आयोग का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश बांग्लादेश बना। दिनेश त्रिवेदी जो बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। बांग्लादेश ने शेफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब अपने नाम किया। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान को संयुक्त राष्ट्र के महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना। बांग्लादेश के प्रसिद्ध लोक गायिका फरीदा परवीन का निधन हुआ। भारत ने भूमि और समुद्री मार्गों बंदरगाहों के माध्यम से बांग्लादेश से जूट आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस संस्थान ने मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया है? तो यह है IIT मद्रास। IIT मद्रास के द्वारा मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया गया है, जिसका नाम है एंकर। जो एटलस ऑफ न्यूरोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन स्टेम विथ 3D रिकंस्ट्रक्शन, जिसका नाम दिया गया है। आइए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। IIT मुंबई में भारत की पहली एकीकृत CCUS फील्ड प्रयोगशाला शुरू की गई। IIT मद्रास ने अमेरिका में डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सेंटर लॉन्च किया।
भारत ने आईआईटी मद्रास में स्वदेशी रूप से विकसित सिलिकॉन फोटोनिक्स समाधानों का अनावरण किया। भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र जो आईआईटी रोपड़ ने लॉन्च किया है। आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला श्री टीम फुटबॉल ओमेगा बॉल लॉन्च किया है। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने युवाओं के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी पटना के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित 13वें ब्रिक्स शहरीकरण मंच का आयोजन कहाँ हुआ? वेयर वॉज द 13th ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम हेल्ड अंडर द ब्रिक्स चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया? ये किया जा रहा है न्यू दिल्ली में। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारत की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक जो नई दिल्ली में आयोजित की गई। ब्रिक्स के सांस्कृतिक कार्य समूह की दूसरी बैठक का आयोजन वाराणसी में किया गया। ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण समूह की दूसरी तकनीकी बैठक जो पुरी में आयोजित की गई। ब्रिक्स देशों में कृषि मंत्रियों का सम्मेलन जो इंदौर में आयोजित किया गया। नई दिल्ली में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों का बैठक का आयोजन किया गया। ब्रिक्स युवा उद्यमिता कार्य समूह की बैठक का आयोजन इंदौर में किया गया। इंडोनेशिया जो आधिकारिक तौर पर जनवरी 2025 में ब्रिक्स का 11वां सदस्य बना। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, जहां 13वें ब्रिक्स शहरीकरण मंच का आयोजन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में 10वां महिला T20 वर्ल्ड कप कहां शुरू हुआ? रिसेंटली वेयर डिड द 10th वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट? तो ये इंग्लैंड और वेल्स दोनों जगह ये आयोजित किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। तो ये 12 जून को 10वां विमेंस T20 वर्ल्ड कप का आगाज इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो गया। इस बार विमेंस T20 वर्ल्ड कप में 12 टीमें हिस्सा ले रही है और 2024 में विमेंस T20 वर्ल्ड कप खिताब न्यूजीलैंड ने जीता था और सबसे अधिक जो ऑस्ट्रेलिया टीम अब तक जो सबसे ज्यादा 6 बार वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन रह चुकी है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में नियो नामक दुनिया का पहली व्यावसायिक ब्रेन चिप को मंजूरी किस देश ने दी है? Recently, which country approved the world's first commercial brain chip Neo? तो ये है चीन। चीन के द्वारा दुनिया की पहली व्यक्तिगत कहते हैं व्यावसायिक ब्रेन चिप को मंजूरी दिया गया है। फिनलैंड जो विश्व का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन बना रहा है। सो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जो किस देश के नीस शहर में भारत इनोवेट शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? तो ये फ्रांस में है, ये नीस शहर, जहां फ्रांस के कौन है? एमेनुएल मैक्रोन, जिनके साथ मिलकर ये नीस शहर में भारत इनोवेट शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और फ्रांस शहर में G7 का समिट का आयोजन किया जाएगा 52। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप? तो ये किए गए हैं जे क्लेटन को। और तुलसी गेबार्ड जिन्होंने राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया था। अच्छा, जेडी वेंस जो यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट हैं। जेरेड इसाकमैन जो नासा के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट प्रश्न, वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में 163 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लिस्ट ऑफ 163 कंट्रीज इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026? तो ये मिले हैं 127वां रैंक। अच्छा, अपना पड़ोसी देश जो भूटान है, भूटान को 16वां रैंक मिला है। वहीं 157वां रैंक जो वर्ल्ड
प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक 157 है। 152वें रैंक पे पाकिस्तान है। और ये वैश्विक शांति सूचकांक 2026 जो इसे हर वर्ष किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वैश्विक शांति सूचकांक जो सिडनी स्थित अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, इसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 127वां वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में भारत का स्थान। सो फ्रेंड्स, ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न था। सो देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ द डे में हमने आपसे जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर। हाल ही में कलाम एंड कवच के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इस प्रश्न का आंसर नई दिल्ली था। आप सभी ने इसका आंसर सही दिया था। सो देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे में आज का प्रश्न क्या है। हाल ही में दूसरे कॉमनवेल्थ संसदीय संघ सीपीए भारत क्षेत्र जोन 2 उत्तर क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट में कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको सेशन कैसा लगा आज का? यदि सेशन अच्छा तो लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।